एक्यूप्रेशर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसको कराने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ये सारी मिथ्स को आज मैं ब्रेक करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड वॉच द शो हेल्थ नेटवर्क। एक्यूप्रेशर, सोचिए अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिसको दबा करके एनर्जी फ्लो एस्टैब्लिश हो सके या हमारी बॉडी खुद को हील कर सके तो कितना आसान होगा और कितना अच्छा होगा। जी हाँ, यही होता है एक्यूप्रेशर। एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ नेटवर्क एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अपर्णा। और आज हमारे बीच में है एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा जी। ये कंचन काया के फाउंडर हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एकेडमिक होल्डर भी हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा जी से। तो थैंक यू सो मच सर हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हेल्थ नेटवर्क को अपना समय देने के लिए। थैंक यू प्रणा जी। हाँ सर, सबसे पहले तो ना एक्यूप्रेशर के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स भी हैं, डर भी हैं और हाफ नॉलेज है, बल्कि मैं ये कहूँगी। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि एक्यूप्रेशर होता क्या है और हमारी बॉडी पे ये वर्क कैसे करता है। ओके, एक्चुअली एक्यूप्रेशर एक ऐसा विज्ञान है जो आपके शरीर के अंदर जो प्रवाहमान चीज़ें हैं, जो फ्लो होने वाली चीज़ें हैं, लाइक एनर्जी, ब्लड, लिम्फ ओके। एंड अदर थिंग्स, उनके प्रवाह में किसी वजह से बाधा आ जाने, प्रवाह का मार्ग बदल जाने, उनका प्रवाह रुक जाने इत्यादि को पुनर्स्थापित करता है, रीस्टैब्लिश करता है। और इसके लिए नेचर ने आपके पूरे शरीर में एनर्जी लाइंस रखी हुई हैं, बना रखी हुई हैं, जिसके थ्रू ये प्रवाह चाहे फ्लूइड का हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिसिटी या बॉडी बायो एनर्जी का हो, जिनके माध्यम से होता है, तो उनको उन बिंदुओं को स्टिमुलेट करके पुनः स्थापित, संचालित, संचरित एवं रीस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ये है एक्यूप्रेशर, बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें कहीं भी दबाव दे करके उस प्रवाह को हम दोबारा बना सकते हैं, संतुलन को पुनः स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं ये बोलूँ बहुत लेमैन टर्म में, तो ये कुछ स्विच पॉइंट्स हैं जिनको हम ऑन कर देंगे तो हमारी बॉडी में वापस से फ्लो एस्टैब्लिश हो सकता है। एग्जैक्टली कह सकते हैं। जैसे हमारे घर में तमाम तरह की वायरिंग होती हैं और विभिन्न इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए जगह जगह स्विच लगे होते हैं जी। उसी तरह से हमारे शरीर में भी अलग अलग तरह की वायरिंग है, जिनको मेरिडियन के नाम से जाना गया है। उन मेरिडियन पर जगह जगह प्रमुख बिंदु हैं। उन बिंदुओं को प्रेस करने से आपके बॉडी के पर्टिकुलर आर्गन की कार्यविधि सुचारू रूप से संचालित होना शुरू हो जाती है। ओके, तो सर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर और शायद एक मर्म थेरेपी, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर दोनों एक ही चीज हैं, बस मोड ऑफ मैनिपुलेशन बदला हुआ है। अच्छा। एक्यूप्रेशर में हम दबा करके किसी भी ब्लंट चीज से प्रेशर दे करके हम उस स्टिमुलेशन को उत्पन्न करते हैं, और एक्यूपंक्चर में नीडल के द्वारा उस स्टिमुलेशन को उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही पैरेलल और बहुत सारी थेरेपी, जिसको ओनिरुई थेरेपी, कलर थेरेपी या कलर पंचर, अच्छा। इस तरह से भी कहा जा सकता है। मॉक्सिवेशन, हीट एप्लीकेशन करके ओके। बिंदुओं को स्टिमुलेट करना, और थेरेपी। लेकिन जो आपने मर्म बिंदु कहा, मर्म जी। बिंदु एक्चुअली इन सब का प्रिमिटिव फॉर्म है। ओह अच्छा। ज़्यादातर लोगों के मन में धारणा है कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ये दोनों चाइनीज टर्म है, तो ये विधा भी चाइनीज ही होगी। लेकिन ये मिथक तोड़ना है। आपके आयुर्वेद में मर्म विज्ञान का बहुत ही पुराना वर्णन है। जी। भारतवर्ष में मर्म विज्ञान काफ़ी दिनों तक प्रयोग में रहा। जी। कालांतर में किसी कारण से, या कहा जाए कि लोगों की संख्या बढ़ने पर, मैनिपुलेट करने में ज़्यादा समय लगने के कारण जी। इसको आयुर्वेदिक चिकित्सा की रेडीमेड मेडिसिन ने ले लिया। अच्छा। तो ये चूँकि टाइम टेकिंग था, जिसमें अभ्यासी को यानी प्रैक्टिशनर को समय देना पड़ता था, जी। इसलिए ये धीरे 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 कम प्रयोग में होने लगी। लेकिन इसका व्यवहारिक रूप देखिए, आपके भारतवर्ष में एक्यूप्रेशर का कितना व्यवहारिक रूप है। आप टीका लगाते हैं, हाँ जी। आप पायल पहनते हैं, जी। आप तमाम तरह के ऑर्नामेंट, कलाई पर, बाजूबंद, जी। मांग टीका,
ये सब पहनते हैं, कलावा बांधते हैं जी। ये सब आपके एक महावर लगाती हैं औरतें। हाँ जी जी ये जी। सब एक्यूप्रेशर का व्यवहारिक प्रयोग है, इवन ओ, सिंदूर भरने तक का, जो अच्छा। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी मर्म विज्ञान से लेकर के हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया था, ओ, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी, संपन्न और अपनी सामयिक स्थितियों को पूरा करने में सक्षम रहे। ओके। सामयिक स्थिति मैंने इसलिए कहा कि जैसे एक फर्टाइल वुमेन के लिए उसकी बॉडी में फर्टिलिटी मेंटेन रहे, इसलिए उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बिंदी लगाने का विजन किया गया। ओ, उसकी अच्छा। गवर्निंग बेसल पे रेड कलर की लाइनिंग देकर के हीट बढ़ाए रखने का विजन दिया गया। ओ, महावर लगाने से भी बॉडी हीट मेंटेन रहे, क्योंकि महिला स्वभाव से अपने कुछ हार्मोनल कंडीशन कारण, वात्सल्य गुण के कारण स्वभाव से वो शीतल गुण की प्रधान होती है, जी जी। तो उसकी फर्टिलिटी तभी मेंटेन रही जब उसमें उष्णता भी वो पर्याप्त मात्रा में होंगी। फिर जी इसका दूसरा पक्ष देखिए कि एक विधवा के लिए सारी चीजें मना कर दी गई। जी जी। विधवा के लिए ये सारी चीजें मना है, वो ना बिंदी लगा सकती हाँ है, ना जी। सिंदूर लगा सकती है, ना सोने के आभूषण पहन सकती है। जी। सोना भी आपके शरीर में एनर्जी, बायो एनर्जी को ओ, बढ़ाता है। ओके। तो ये इतना आपके सोशल आर्किटेक्ट ने भारतीय जीवन में इन चीज़ों को ऐसे पिरो दिया कि एक्यूप्रेशर हमसे कब अलग हो गया, या मरबिंद हमसे कब अलग हो गया और कैसे जुड़ गया, हम लोग जान ही नहीं पाते। जी जी जी। तो अगर हम देखें तो हमारी डेली लाइफ में हमारी जो बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो हैं ही इसीलिए ताकि हमारा एक्यूप्रेशर हमारी बॉडी के में जो है इफेक्टिव रहे और हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। एग्जैक्टली। ओके। सर इसके अलावा ना आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन इस सब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या एक्यूप्रेशर इन सारी चीज़ों को भी डील कर सकता है? एग्जैक्टली, एक्यूप्रेशर बेसिकली किसी बीमारी का उपचार ना करके बॉडी की इंटरनल मैकेनिज्म को रीइस्टेब्लिश करने का काम करता है। ओके। शरीर में दो तरह की स्थितियां होती हैं, एक ईज कंडीशन जिसमें बॉडी सरलता से सारे काम कर रही है, तो उसी को हम हेल्थ कहते हैं। जी बिल्कुल। और एक है जिसमें बॉडी की सरलता ब्रेक हो रही है, डिस माने एब्सेंस, ईज माने सरलता। ओके। तो जहां पर सरलता आपकी ब्रेक हो रही हो वही डिजीज है। हाँ। तो हमारा सामान्य जो जीवनचर्या है वो बाधित होने लगे, तो उसी को हम डिजीज कहते हैं। अब अलग बात है, ये माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, प्राणघातक भी हो सकती है। जी। तो जो भी परिस्थितियां होती है उसमें कारण कहीं ना कहीं यही निकल के आता है, किसी में ब्लड का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, किसी में बॉडी की न्यूरोजेनिक कंडक्टिविटी प्रभावित हो रही है, किसी में थॉट प्रोसेस प्रॉपर क्रिएट नहीं हो रहे हैं, किसी में जी। लगातार नेगेटिव फिनोमेना चल रहा है। तो ये जो बीमारियों की जो अवस्थाएं हैं वो भी दो तरह की हैं, एक शारीरिक बीमारियां हैं, एक मानसिक बीमारियां। जी। मानसिक बीमारियां मन से गवर्न है, शारीरिक बीमारियां शरीर के और शरीर के विभिन्न अंगों से गवर्न है। जी। इन दोनों के लिए एक्यूप्रेशर से में बहुत अच्छी तरह से समाधान प्रस्तुत किया गया है, और सामान्य सी कुछ प्रक्रियाएं करके हम इनसे बचे रह सकते हैं, और अगर बीमार हो जाएं तो किसी एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ के पास जाकर के इनका समुचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तो सर यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना जी चाहूँगा बिल्कुल सर। कि जो चाइनीज एक्यूपंक्चर था, उसी को एक्यूप्रेशर के रूप में ढाल करके आजकल कोरिया, जापान, चीन, रूस, अब भारतवर्ष में व्यापक रूप से इसका प्रचार हो रहा है। इसके लिए मैं 3 विभूतियों के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहूँगा। जी। एक तो है कोरिया के प्रोफेसर पाक जेऊ, उन्होंने इस चाइनीज विधा को बहुत ही सरल बना दिया, ओके। और जो बहुत दुष्कर था उन चीज़ों को सरल करके और केवल पाम एंड सोल में ट्रीटमेंट देने का तरीका बता दिया। पूरी अच्छा। बॉडी को टच ही नहीं करना, केवल अच्छा। पाम एंड सोल में ही सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ओके। और इस विजन को बढ़ाने का, व्यापक बनाने का, भारतीय भाषा में प्रस्तुत करने का काम किया प्रोफेसर MP खेमका साहब, जो कि मेरे टीचर थे। नाउ ही इज नो मोर। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए और उनके कृत्यों को सबके सामने रखना चाहता हूँ कि आज जो एक्यूप्रेशर का व्यापक स्वरूप भारतवर्ष में दिख रहा है, उसके पीछे प्रोफेसर MP खेमका और प्रोफेसर JP अग्रवाल सर का बहुत योगदान है। उन्होंने उस चाइनीज विधा को पुनः परिवर्तित कर, जो भारतीय विधा चाइनीज में गई, चाइना में गई, वहाँ विकसित हुई, उसको पुनः विकसित करके इन्होंने भारतीय आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, भारतीय यौगिक एक्यूप्रेशर जैसे कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया। इनकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियों में सफलता मिल रही जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। ओके ओके, वेरी नाइस सर। ये मतलब ये हमारे व्यूवर्स को जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में इसको एस्टैब्लिश कैसे किया और किसने किया।
सर अब जैसे अगर मैं डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करूं तो कोई आप इस तरह से बताएंगे कि पाम और सोल में ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको करके आप प्रेस करके या जैसे भी है हम उसको एक्टिवेट करके अपने इस डिप्रेशन एंजाइटी को हील कर सकते हैं? देखिए, हमारा शरीर दो विरोधी बलों का एक पूरक समन्वय है। ओके। राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट हैं, हाँ अप जी। एंड डाउन दोनों अपोजिट हैं। इसी संकल्पना को भारतीय दर्शन में अर्धनारीश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जी। हमारे दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों में भी 5 तत्व हैं। हम्म। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हाँ जल जी। पावक गगन समीरा, हाँ। पंचरचित आदम शरीरा। बाएं हाथ में भी वही। हम्म। जब हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं जी। तो शरीर के दाएं और बाएं भाग की जो स्थितियां, हम कहते हैं दाएं भाग का गवर्नेंस बाएं ब्रेन में है, बाएं भाग का गवर्नेंस दाहिने ब्रेन में। जब ओके। इनको इस तरह संकलित करते हैं जी। तो हमारा दायां और बायां ब्रेन दोनों सुव्यवस्थित होते हैं ओके। और दोनों तरफ का प्रवाह एक सा बन जाता है। तो दिन में ये परिस्थितियां हो, चाहे हाँ। ऐसे करके कुछ देर बैठा जाए, टिप्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस किया जाए, ओके। या नमस्कार की मुद्रा में बैठा जाए, जैसा कि हाँ, हमारे हाँ। जीवन का पार्ट है। पूजा जी, करते जी। समय, अभिवादन करते समय नमस्कार हम करते हैं तो हमें लगता है हम दूसरे के सामने हाथ जोड़ते हैं, ये भी भावना नहीं है। हाँ, हाँ। दूसरे के सामने हाथ नहीं जोड़ते, अपनी ऊर्जाओं को संकलित कर रहे होते हैं अपने ओके। दाहिने बाएं तरफ की। मतलब ये जो हमारे जो पूर्वजों जीवन ने पद्धति है, हाथ जोड़ना सिखाया वो इसीलिए सिखाया कि हमारे खुद की बॉडी की आंतरिक ऊर्जाएं बैलेंस संतुलित होती रहे। एनर्जी बैलेंस रहती है। ओके। तो ये है। और लगातार प्रतिदिन हम अपनी सब 10 उंगलियों को अगर हम ट्विस्ट कर लें लाइक दिस, ओके, ऐसे। हाँ। आप सब लोग करके चाहे देख सकते हैं। हाँ। इसमें किसी उंगली में हो सकता है पेन आ रहा हो, किसी में नहीं हाँ। आ रहा हो, किसी में पेन आ रहा हो। जी। जिस उंगली में पेन आ रहा है उस उंगली का से संबंधित तत्व कहीं ना कहीं विचलित है। तो उसको हम इसी घुमाव के द्वारा देखेंगे, बॉडी की इंटरनल हार्मोनी स्टेब्लिश हो जाती है। जिसमें पेन है उसको थोड़ा ज्यादा स्टिमुलेट कर दीजिए। अच्छा। तो जितना भी सर्कुलेशन बॉडी का है, चाहे न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे लिम्फेटिक सर्कुलेशन हो, रीइंस्टॉल हो जाता है, रीस्टेब्लिश हो जाता है, पुनः सामान्य स्थिति में आता है। तो अगर हम सामान्य तौर पे हाथ जोड़ने की व्यथा, उंगलियों को ट्विस्ट करने की व्यथा, और ये एक्यूप्रेशर की कुछ प्लेट्स होती हैं जो बाद में भी आपको हम दिखा देंगे, उन प्लेट्स पे 5 मिनट तक कदम ताल किया जाए तो न केवल फिजिकल, मेंटल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी का भी संतुलन धीरे 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 हो जाता है। चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ। लेकिन धीरे धीरे चीजें संतुलित ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आता है। और अगर हम एक्यूप्रेशर का उपयोग योग और नेचुरोपैथिक साथ करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। ओके। इस तीनों विधाएं मिलकर के कोई इलाज नहीं करती, बॉडी की इंटरनल हीलिंग कैपेसिटी को रिवोक करने का काम करती है। हीलिंग पावर लाइज विद इन दी बॉडी। हीलिंग पावर शरीर के अंदर है। हाँ। उसी को ये फोकस करने का काम करती है। ओके सर, जैसे ना लोगों को ये लगता है कि एक्यूप्रेशर मतलब अगर बॉडी का दर्द ठीक करना हो तो क्या, जैसे अभी हमने एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात की कि उसको हील कर सकता है, इसी तरह से क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे हमारे थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्मोनल इश्यूज, इन सब में भी ये हेल्पफुल रहेगा? एग्जैक्टली। जितने भी आप नाम ले रहे हैं, हाँ। चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंसेज हो, चाहे बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेज हों, जिनके एग्जाम्पल के तौर पे जो बीमारी दिखाई पड़ती है जैसे डायबिटीज है, गाउटी अर्थराइटिस है, ये सब आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हार्मोनल इम्बैलेंस में लड़कियों में पीरियोडिक डिसहार्मोनी हुआ, दाढ़ी मूछे का उगना हुआ, स्किन की में तो आम तरह के चेंजेस आते हैं, वो सब हुआ। तो इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए, इन सब चीज़ों को पुनः सुव्यवस्थित करने के लिए एक्यूप्रेशर में डिफरेंट मेरिडियन बताई गई हैं, जिनको हम बॉडी के अंगों के नाम पे जानते हैं। तो हमारे एक्यूप्रेशर में एक ट्रिपल वार्मर करके मेरिडियन है, जो इंडोक्राइन मेरिडियन कही जाती है। उससे सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को संतुलित करने का उपाय बताया गया। तो उनमें पर्टिकुलर पॉइंट को दबा करके पर्टिकुलर ग्रंथि के स्राव को संतुलित कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसहार्मोनी का कारण होता है हमारे मेटाबॉलिक पैथवे में। अगर आप देखिए तो अगर हम डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो खाना माउथ कैविटी से होकर के नीचे तक जाता है, हर जगह पर, हर एक थोड़ी दूरी पर उसमें अलग तरह के केमिकल चेंजेस आते हैं। यानी बॉडी के अंदर बहुत जगह पर बहुत सारे केमिकल स्रावित हो रहे हैं और उन केमिकल की न्यूनाधिक मात्रा कहीं कम या कहीं ज्यादा हो जाए तो शरीर में असंतुलन पैदा करती। इस पाचन प्रवाह के बाद उसका जो प्रक्रिया का अंत होता है किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना, या बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट करना। वो छोटा मॉलिक्यूल अवशोषित हो जाता है, अवशोषित होकर के वो हमारे रक्त का पार्ट बनता है
और उस रक्त के साथ प्रवाहित होकर प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। कोशिका में रियल मेटाबॉलिज्म होती है। जी। तो अगर कोशिका को उचित मात्रा में ऑक्सीजन, उचित मात्रा में रक्त, उचित मात्रा में नरिशमेंट मिलेगा, तो निश्चित रूप से चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और ऐसा देखा गया है कि बहुत से असाध्य, कष्टसाध्य और दुस्साध्य कहा जाने वाले रोगों में क्रमिक रूप से धीरे धीरे सुधार हुआ है, रोगी पूरी तरह से ठीक हुए हैं। ओके। तो सर आप इनका मुझे आप थोड़ा यूज बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, कैसे इनको यूज करते हैं और किस लिए बेसिकली ये बेनिफिशियल होगा? कुछ इक्विपमेंट है एक्यूप्रेशर का उपयोग तो बिंदुओं को स्टिमुलेट करने के लिए, ये इसको जिमी बोलते हैं, किसी भी स्थान पर दबाव देने के लिए ब्लंट एरिया है। इससे हम प्रेशर दे सकते हैं। कितनी देर भी प्रेशर दिया जाता है एक जगह पर? अधिकतम 2 मिनट। अच्छा, अधिकतम नहीं 10-20 बार, केवल हल्के हाथ से पंपिंग प्रेशर देना होता है बस। ठीक है। कोई बड़ा पॉइंट है, बड़ी एरिया है, तो उसके लिए हम इसी सिरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी एरिया को अगर हमें स्टिमुलेट करना है तो ये रोलर टाइप का दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे अगर हमें एनर्जी फ्लो बढ़ानी है तो हमें सर्कुलर लाइन है, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल है जी। ये इसको हम लोग बोलचाल में चूहा मसाजर बोलते हैं। अच्छा। इससे स्पाइन के, देखिए बीच में जगह खाली है, तो स्पाइन की बोन पे प्रेशर ना जाए, दोनों साइड से जो नर्व निकलती है उसे प्रेशर देने के लिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हम इसको यूज करते हैं स्पाइन को स्टिमुलेट करने के लिए। सारे मेरिडियन स्पाइन से कनेक्टेड होते हैं जी। ये हमारा फुट रोलर कहलाता है। हम किसी चेयर पे, स्टूल बैठ करके दोनों तलवे इस पे रख करके इस तरह से पैर के तलों से हम मूवमेंट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो भी अपनी चेयर पे रख सकते हैं ना? इसको हम एनर्जी बॉल बोलते हैं। हाथ के बहुत सारे पॉइंट हाथ तक, सारे रेडिएंट पॉइंट हाथ तक आते हैं। इसको हम लेकर के अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं उंगलियों पूरे हाथों से, तो हमारे सारे पॉइंट हाथ के प्रेस हो जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और ये हमारी कलाई पे सारे मेरिडियन जो आती है कलाई से होकर गुजरेंगी, तो कलाई को हम लोगों ने मेगा मेरिडियन से कलावा भी बांधते हैं वहां पर। उस मेगा मेरिडियन को स्टिमुलेट करने के लिए इसको हम ऐसे चढ़ा के छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली अपना काम ये करता रहेगा। और ऐसे ही प्रत्येक उंगली पे हम इफेक्ट देने के लिए इसी का छोटा वर्जन है, इससे हम फिंगर मसाजर कहते हैं। फिंगर पे इस तरह से चला करके हम स्टिमुलेट कर लेते हैं जी। इसको करेला मसाजर कहते हैं। इससे हाथ को स्टिमुलेट करने के लिए और इसके इन ब्लंट पॉइंट से हम पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। इसको फेशियल मसाजर कहते हैं। चेहरे के मेरिडियन को स्टिमुलेट करने के लिए या कहीं भी सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है उस सर्कुलेशन को इंस्टॉल करने के लिए दो तरह का आता है, स्मूथ है और एक में इस तरह से कर्व भी रहेंगे। तो उससे जहाँ जैसे आवश्यकता है वहाँ उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये स्पाइनल मसाजर है, पीठ पे अपने हाथ नहीं जाता, तो इसमें 2 रस्सियां लगी ऊपर नीचे करके ऐसे करके हम पीठ पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा ब्रोशर है जो डिफरेंट तरह के कोर्स हम चलाते हैं, तो उसका सारा डिटेल हमारे इस ब्रोशर में दिया हुआ है। और एक्यूप्रेशर बड़े आसानी से मजाक मजाक में लोग सीख करके और जो हमारा सिद्धांत है रीच वन टीच वन तक पहुंच सकते हैं और मुझे हेल्प कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच इन सब को बताने के लिए। एंड ये हमको कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से लोग खरीद सकते हैं इसको जनरली? अब तो एक्यूप्रेशर चीजें जगह जगह मिलने लगी हैं, अदरवाइज ये हमारा सेंटर तो है, ये यहाँ से ले ही सकते हैं। नहीं तो अब तो जब आपने देखा हो कभी सामाजिक मेले वगैरह में हर जगह एक्यूप्रेशर स्टॉल मिल जाता है। इवन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है? ऑनलाइन भी मिल जाता है। ओके सर, अब हम ना कुछ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको बहुत ही सिंपल सा और इजी सा आंसर देना है। तो सर सबसे पहले लोगों की जो मिथ है कि एक्यूप्रेशर बिल्कुल सेफ नहीं है। एक्यूप्रेशर पूरी तरह से सेफ है, इसमें खोने के लिए कुछ है ही नहीं, या तो लाभ होगा या तो कुछ नहीं होगा। ओके ये बहुत पेनफुल होता है? बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, कोई दाना लगा करके थोड़ा प्रेस कीजिए, इतना ही दबाव होता है। इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है? 100% साइंटिफिक बैकग्राउंड है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व हमारी बॉडी में चारों तरफ फैली हुई हैं। नर्व एंडिंग या नर्व के फ्लो के पैथ में पॉइंट है, उस पॉइंट को दबाने से वो नर्व स्टिमुलेट होती है, वो स्टिमुलेशन ब्रेन तक जाता है, ब्रेन अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस लाता है। 100% साइंटिफिक। ओके एक कोई ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्यूप्रेशर? एक जनरल पॉइंट है जिसको यहाँ पर आएगा, इसको LI4 नंबर पॉइंट कहते हैं, ये एनाल्जेसिक पॉइंट है। अच्छा। और आजकल जाड़ा चल रहा है ना, तो जाड़े के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझिए कि मुश्किल होगा थोड़ा, ये ऐसे देखिए मैं बताता हूँ,
ये उंगली है, हाँ हाँ। इस उंगली पे बीचों बीच में सेंट्रल लाइन में लाल रंग की एक लाइन खींच दीजिए। अच्छा। फिर अपने जैकेट और कोट उतार दीजिए। अच्छा। ये आपकी बॉडी की हीट को मेंटेन कर लेगा कि वो लाल रंग की लाइन। ओके, तो इसमें कलर का इंडेक्स भी फिंगर बहुत है। बड़ा रोल है। हाँ, कलर पूरी अपने आप में एक थेरेपी। ओके, जब आपने वही बोला कि सिंदूर लाल रंग का ही होता है ताकि बॉडी की हीट मेंटेन रहे। ओके ओके। इसके अलावा एक्यूप्रेशर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे वर्क नहीं करेगा, वो सिर्फ पेन रिलीफ करने के लिए होता है। नहीं, एक्यूप्रेशर जो भी काम करता है इंटरनल जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसी को संतुलित करके ही तो अपना असर दिखाता है। हम कोई ओरल मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, कोई इंजेक्टेबल मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, केवल बॉडी में स्टिमुलेशन दे करके बॉडी की इंटरनल हार्मोनी को इस्टेब्लिश करने काम करते हैं। वो ओके तभी होगी जब इंटरनल मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। ओके। जो लोग एलोपैथी की ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो क्या वो भी एक्यूप्रेशर साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, क्योंकि वो लोग ओरल मेडिसिन देंगे, इंजेक्टेबल देंगे, हाँ हाँ। फूड सप्लीमेंट देंगे, हम तो केवल प्रेशर देते हैं, वो भी शरीर की सतह पर, इंटरनल ओके कुछ करते नहीं। ओके। एक कोई प्रिवेंटिव रिकमेंडेशन आप अपने पेशेंट्स को बोलते हो जब वो एक्यूप्रेशर थेरेपीज ले रहे हैं? एग्जैक्टली, एक्यूप्रेशर में नाभि डिस्प्लेसमेंट को बहुत महत्व दिया गया है। अगर ओके आपको नाभि डिस्प्लेस्ड है तो एक्यूप्रेशर थेरेपी काम नहीं करेगी, आपको वांछित रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए एक्यूप्रेशर में पेशेंट आता है तो सबसे पहले नाभि हम लोग चेक करते हैं, इसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो डेली अपने नाभि पर ध्यान दीजिए। एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना जी। चाहूँगा, एक मंत्र हम लोग पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के ही, है दोनों हाथ जोड़ते हैं, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी करके, याद होगा ना आप लोगों ओके को। ये मंत्र एग्जैक्टली है क्या, ऋषि मुनियों ने सुबह देख करके अपनी हार्ड लाइन और तीनों उंगलियों की सारी लाइन को मिलाइए, ओके। तीनों एक लाइन में है तो आपकी नाभि सही है, अच्छा। और ऊपर नीचे आ रही तो हटी हुई है। ओ तो सबसे पहले उठ करके आप देखिए आपका इंटरनल संतुलन है कि नहीं। अगर नाभि संतुलित है पूरा दिन बढ़िया जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके और नाभि असंतुलित है तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद उसको संतुलित कीजिए। तो नाभि संतुलन पे सबको ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे मुश्किल 150 से ऊपर तरह की असामान्यताएं केवल नाभि असंतुलन से आती है। सर, नाभि संतुलित करने के लिए घर पे कुछ कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। उसमें तरीका ये है कि फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल के पास खड़े हो जाइए ओके। और उस पे 2 बिस्किट पहले रख लीजिए। अच्छा। दोनों एड़ी पंजे मिला करके खड़े होंगे हाँ हाँ। और खड़े होकर के हाथ को ऐसे करेंगे, अच्छा। अंगूठा ऊपर, मुट्ठी बंद, हाँ हाँ। और 5 बार झटके से ऊपर की ओर ले जाएंगे इस हाथ को। ओके। ऐसे ही 5 बार इस हाथ को हाँ। देखेंगे एक बार में वो सेट, जो सारी लाइनें जब आमने सामने आ जाए तो बिना हिले, पैर नहीं हटाएंगे, जी दोनों जी। बिस्किट उठा के खा के निगल लें, हाँ। फिर अपनी जगह छोड़ सकते हैं। एक अच्छा। बार में ना हो तो इसको 2 बार कर सकते हैं बस। ओके, तो वो बिस्किट खाने का कोई ऐसा वो एग्जैक्टली वो- नाभि एग्जैक्टली है क्या, जो एओर्टा हमारे हार्ट से निकलता है, जी जी। नाभि के स्थान पर आकर के वो बाइफरकेट होता है, दाहिने और बाएं पैर की तरफ मेजर जो ओके। मेजर आर्टरी है वो जाती है। हाँ हाँ। तो उसी का पल्पिटेशन में नाभि के रूप में दिखता है। अच्छा। अब वो एओर्टा अगर पेट में कुछ खिंचाव पड़ा है, एओर्टा अगर थोड़ा सा दाहिने बाएं शिफ्ट हाँ। हो गया है, आर्गन शिफ्ट हो गए हैं, तो एक तरफ दबाव पड़ा, एक तरफ खिंचाव पड़ा, हाँ हाँ। तो उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग वो अफेक्ट होती है। अच्छा। स्पेशली नाभि हटने से पेट पे सिम्टम सबसे पहले आते हैं। ओके। तो वो जब अपनी जगह फिर लौट के आएगा तो जो जगह खाली करी उसने, हाँ हाँ। उस जगह को कवर नहीं करेंगे, जैसे मूवमेंट करेंगे फिर वहीं पहुंच जाएगी। तो अच्छा। जब हम बिस्किट खा के निगलने की कोशिश करते हैं, ड्राई बिस्किट अच्छा। बिना पानी के, हाँ हाँ। तो पेट नीचे से ऊपर खींचता है, वो खाली जगह भर जाती है। तो निगलने की कोशिश मतलब उसको तोड़ के हमको निगलना चबाना है, चबा चबाने के के। बाद जब निगलेंगे, अच्छा। निगलने के बाद अपनी जगह से हट सकते हैं। हाँ हाँ। तो निगलने की प्रक्रिया में जब आंतें ऊपर की ओर खींचती हैं, हाँ हाँ। काम करती हैं, तो उससे जो जगह जो नाभि खिसक के दूसरी जगह पर आई है, वो हाँ। जगह जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, हाँ। वो दूसरे आर्गन आगे भर लेंगे, तो ओके। दोबारा लौट के नाभि नहीं जा पाएगी, इसलिए खाना अच्छा। इम्पोर्टेंट। ओके ओके। एक्यूप्रेशर अगर कोई सीखना चाहे तो वो कैसे सीख सकता है? देखिए, एक्यूप्रेशर के प्रति मैंने अपना हाँ। कमिटमेंट ये रखा है, 2010 से हम लगातार एक्यूप्रेशर के अध्यापन पे काम कर रहे हैं। जी। हम 6-6 महीने के 10 सेमेस्टर तक का कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें एक 6 महीने का सेमेस्टर होगा सर्टिफिकेट, 2 का डिप्लोमा, 4 सेमेस्टर का एडवांस डिप्लोमा, इस तरह से आगे आगे कोर्स चलते हैं। ओके। और ये सारे कोर्स हमारे एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान इलाहाबाद या प्रयागराज के संरक्षण में चलते हैं। वही इसकी हमारी मदर बॉडी है। और हम लोगों का उद्देश्य जो है एक्यूप्रेशर को लेकर के बड़ा सिंपल सा है, ईच वन टीच वन, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन। ये हमारा ओके। फॉर्मूला है कि आप सीखिए, आपको लाभ मिले, दूसरे को सिखाइए। ओके।
तो मतलब अगर किसी को एक्यूप्रेशर सीखना हो तो आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा, किसी जी को मैं जी और वैसे काफ़ी लोगों को हाँ सिखा रहा हूँ, सिखा जी चुका जी हूँ। लेकिन हमारी इच्छा है कि इस ड्रगलेस बिना पैसे की चिकित्सा ज़्यादा जगहों पर लोगों तक पहुँचे। तो ये था आज का एपिसोड एक्यूप्रेशर को लेकर के। आई एम श्योर आपके बहुत सारे मिथ्स आज डिबंक हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए और इतनी सारी नॉलेज हमसे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, हमारी बात लोगों तक पहुँचाएंगे, लोगों को हेल्थ अवेयर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जी आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आज के पॉडकास्ट की सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लगी ये हमको जरूर बताइए। एंड प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अवर चैनल हेल्थ नेटवर्क को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।